सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। वेलकम टू माय मिनी रेडियो शो जिसका नाम है उलझन सुलझन। जिंदगी एक कविता की तरह, लाइक द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। हम सबको लगता है कि शायद हमें एक दिन रोड नंबर 1 और रोड नंबर 2 में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। बट आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि शायद आपके पास कभी वो चॉइस थी ही नहीं। आपको लगा कि आपके पास चॉइस है, आपको लगा कि आपके पास फ्री विल है, लेकिन वो कभी नहीं थी। आंखों के सामने है वो सच नहीं, आंखों से परे है वही असलियत। ज़िंदगी एक धोखा है, लाइफ एक इल्यूजन। और आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि आप में से कुछ लोग इंक्लूडिंग मी या तो रोड नंबर 1 पे चल रहे हैं या रोड नंबर 2 पे। आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि एक दिन रोड नंबर 1 रोड नंबर 2 के साथ जाके मिल जाएगी और रोड नंबर 2 पे एक डेड एंड आएगा और आपको जंप करना होगा अपनी पर्सनल रोड पे। यस, हमारी खुद की पर्सनल रोड। और इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, द डॉल सिंड्रोम। डॉल्स, टॉयज़, खिलौने, इन सब की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्सार की मूवी आती है, द टॉय स्टोरी ना, ब्लॉकबस्टर वन। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, रियली लव्ड इट। उसमें एंडी द गुड किड, सिड द बैड वन। वो शुरू में उसको नेक से पकड़ के पूरे घर में घूम रहा होता है एंडी, एंड द टॉयज लाइक वाओ। और उधर सिड जब वो खोलता है पैकेज, लाइक अगर उसे पसंद आ गया तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आया तो किसी कॉर्नर में रख देगा या उसे तोड़ के फेंक देगा, दैट्स इट। ओके, बट इसमें कोई नई बात क्या है? नई बात ये है कि अगर आप नोटिस करो दोनों में, तो दोनों की एक चीज़ है, लाइक दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके टॉयज़ का उनके साथ क्या एक्सपीरियंस है। नो अट्यूनमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके टॉय उनके साथ क्या फील कर रहे हैं क्या नहीं। ऑब्वियसली एज एडल्ट हमें लगेगा क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट बच्चों के अगर माइंड में देखें तो सबकॉन्शियसली उन्हें ये पता है कि इनको शायद कुछ फील होता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये टॉयज़ मेरे लिए हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे राजा हूँ और यहाँ ये सब मेरे लिए हो रहा है, जो भी आसपास दुनिया में हो रहा है सब मेरे लिए तो हो रहा है। और इन रिटर्न टॉयज़ उनके साथ उस एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाने के लिए अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, उस स्पेशल क्लोजनेस के लिए अपने आप को भूल जाते हैं ताकि वो एंडी या सिड के बहुत ज़्यादा क्लोज रह सकें। कभी आपने एक छोटे बच्चे को खिलौने के साथ खेलते देखा है? उसका जब मन करता है वो उसके साथ खेलता है, जब मन करता है उसे फेंक देता है, जब मन करता है उसे खाना खिलाता है, जब मन करता है उसे नहीं खिलाता, जब मन करता है उससे बातें करता है, जब मन करता है तो नहीं करता। और अपने कपड़े, अपने जैसे कपड़े उस डॉल को या उस खिलौने को पहनाने की कोशिश करता है, इसलिए एक मेरी डॉल मेरे जैसी दिखती है, द मिनी मी। ओके, सो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप सब यही पूछ रहे होंगे कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, और प्रॉब्लम मैं अभी डिस्कस भी नहीं करने वाली। प्रॉब्लम हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब ये एंडी और सिड पेरेंट्स बनेंगे तब ये बच्चों के साथ क्या करेंगे क्या नहीं, प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं चेंज की। चेंज यानी कि बदलाव। और बदलाव कहाँ से शुरू होता है? बदलाव शुरू होता है हमारे घर से। और घर में कौन रहता है? पेरेंट्स, बच्चे, उनके भाई बहन एंड एक्सेट्रा। कभी आपने अपने मम्मी पापा से या मम्मी पापा ने खुद से कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि आखिर बच्चे उनकी लाइफ में क्यों आए? मतलब क्यों? उनका कोई मोटिव था कि हाँ मुझे इस वजह से अपनी लाइफ में मुझे बच्चे चाहिए। जब हम ऐसा होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जब वो ये सोचते हैं कि हमें बच्चे अपनी लाइफ में क्यों चाहिए, तब तक उनकी लाइफ में ऑलरेडी 2-3 चीनू मीनू टीनू टाइप बच्चे आ चुके होते हैं। और अगर रियली में उनके रीजंस पूछें कि आखिर उनकी लाइफ में बच्चे क्यों आए, तो उनमें से ना कुछ अलग तरह की स्मेल आती है, एक ह्यूमन ईगो की स्मेल आती है, बैडनेस की स्मेल आती है। इट्स लाइक कि बच्चे मुझे इसलिए अपनी लाइफ में चाहिए ताकि मैं अपने पार्टनर के साथ अपना रिलेशन स्ट्रेंथन कर सकूं। ओके, एक लड़की माँ बने बिना अधूरी होती है, तो माँ इसलिए बन गई ताकि मैं पूरी हो सकूं। फॉर फादर्स इज लाइक जो लाइफ में अपना सपना पूरा नहीं कर सका वो मेरा बच्चा पूरा करेगा, नॉट फॉर फादर, मदर के लिए भी। तो ये रीजंस हैं। और इनमें से स्मेल किस चीज़ की आ रही है? सेल्फ सेंटरिज्म की। यानी कि सब कुछ बच्चे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है कि मैं। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ईजी नहीं है, बिकॉज अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते, पेरेंट्स अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो दे विल लुक बैड, एंड बैडनेस इज़ द एनिमी ऑफ ह्यूमन ईगो। और ह्यूमन ईगो के साथ अगर आप पंगे लोगे तो धरती फट सकती है, आसमान फट सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं, वॉल्केनो हो सकते हैं, ज्वालामुखी, एवरीथिंग, बस सब कुछ हो सकता है।
और जो ऐसे रीज़न है ना, ये सेल्फ सेंटर वाले रीज़न, ये कहाँ से आते हैं? ये एंडी और सिड की वहाँ से आते हैं। यहाँ पे वो टॉयज़ के साथ खेलते हैं, टॉयज़ ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए हैं। तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं, जब वो पेरेंट्स बनते हैं, तो उनके पास ही ऐसे सेल्फ सेंटरिज्म के रीजंस होते हैं और उन्हें लगता है कि बच्चे शायद उनके लिए ही आए हैं। वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों को फीड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी से उनसे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी से बच्चों की नीड्स पूरी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उनके क्या है कि बच्चों के अपने ना तो कोई थॉट्स हो, ना ही उनकी कोई प्रेफरेंसेस हो। जो हम सोचे बच्चे वैसे ही बन जाए, यानी कि जो मैं हूँ बच्चा वैसे ही बन जाए, द मिनी मी। ऑब्वियसली ये जो मेरी स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं। और अगर मैं यहाँ पे पॉडकास्ट पे ना होती ना और किसी और के साथ ये बात कर रही होती, तो अब तक बहुत ही बुरे वाले आर्गूमेंट्स हो चुके होते। बट टू नो दिस एग्जैक्टली, इसे बिल्कुल एंड तक सुनना। सो ये है रियल प्रॉब्लम, जहाँ पेरेंट्स बच्चों को एज अ टॉयज़ देखने लग जाते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि जैसे टॉयज़ हम जिन टॉयज़ के साथ हम बचपन में खेलते थे, ये भी बिल्कुल वैसे हमारे साथ रहे। और यहीं से शुरुआत होती है उन दो रोड्स की जो आप नहीं चुनते, लेकिन अपने आप ही सबकॉन्शियसली आप वो चुन जाते हो। और उसी रोड्स की अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो यहाँ से दो डायरेक्शंस निकलती हैं। एक वो बच्चे जो अपनी इमोशन को सप्रेस कर लेते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा स्वीट रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, फॉर सेक ऑफ दैट वेरी स्पेशल क्लोज रिलेशनशिप, अपनी सारे अंदर के ड्रीम्स, अपनी सारी ख्वाहिशें, अपने प्रेफरेंसेस, अपने थॉट्स, सब कुछ पी जाते हैं। एक जैसे कहते हैं ना, जहर का घुट, एक सब्र का घुट करके पी जाते हैं। और दूसरे बच्चे वो होते हैं जो अपनी इमोशन सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं, परफेक्टली सेंसिटिव होते हैं। और उनको लगता है उनकी इमोशंस उनसे ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो जो बच्चे अपने आप को पूरा सप्रेस कर लेते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। आगे आने वाले हर रिलेशनशिप में वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, प्रॉपरली भूल जाते हैं। उन्हें लगता वो दूसरों को देखेंगे कि वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को, कि सक्सेस हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी अपने पेरेंट्स के लिए, सब कुछ के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें फील होता है, एक घुटन महसूस होती है, ऐसे लगता है कि कोई अंदर ही अंदर उन्हें खा रहा है, लाइक अ स्पाइडर फीडिंग ऑन देम। और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, अडल्टहुड में जाते हैं, तो दीज आर द वंस जो हमेशा लोगों को पुश अवे करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्लोजनेस का मतलब यही है, अगर उनके कोई क्लोज आएगा तो वो उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उनकी फ्री विल को एक फ्री विल के लिए डेंजर साबित हो जाएगा। तो दैट्स वाई शुरू शुरू में तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, दे आर डेस्परेट फॉर लव, लेकिन जब भी कोई पास आने की कोशिश करता है तो एक टाइम पे लगता है नहीं यार बहुत हो गया, मुझे नहीं चाहिए, इट्स लाइक बिग नो। और दूसरी तरफ जो बच्चे अपनी इमोशन सप्रेस नहीं कर पाते, जिनकी इमोशंस उनसे ज़्यादा काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज पेरेंट्स उस चीज़ को रेगुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को एज अ टॉय देख रहे हैं और टॉय में इमोशंस नहीं होते। तो जब उस चीज़ को वो रेगुलेट नहीं कर पाते और इमोशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो क्या है कि बच्चे अपसेट हो गए। तो बच्चे जब अपसेट हो गए तो एक शेम वाली फीलिंग आती है पेरेंट्स के अंदर, एक बहुत ही शेमफुल। तो वो क्या करते हैं कि इस शेम को डिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं बच्चे के ऊपर और कह देते हैं कि ये बच्चा ही प्रॉब्लम है, दिस किड इज़ प्रॉब्लमेटिक, इसी में ही प्रॉब्लम है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो शेल्फ हो जाता है, यानी कि उसे एक शेल्फ पे रख देते हैं एंड वो बच्चा इज़ लाइक कि मेरा कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, एंड लिटरली स्टार्विंग फॉर डेथ। और ऐसे रिलेशंस में ऐसा लगता है कि जब ये बड़े होते हैं बच्चे, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इनमें इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन जब एक्चुअली पता लगता है कि इनके साथ एक लाइफ में क्या हुआ और क्या चल रहा है, तो वो भी सेम चीज़ होती है। जो रिलेशंस हमारे घर में बनते हैं, आसपास बनते हैं, वही हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और बार बार वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और ये है रोड नंबर 2। तो रोड नंबर 1 कहीं ना कहीं रोड नंबर 2 से कैसे मिलती है? यहाँ पे रोड नंबर 2 पे हमें स्पिरिचुअल लोग मिलते हैं। जो लोग अपने पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं कर पाते, वो कनेक्शन बाहर ढूंढते हैं। तो जब वो बाहर कनेक्शन ढूंढते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलते हैं और अपने आप को जो अधूरा वो महसूस करते हैं। हर कोई अगर स्टार्विंग फॉर डेथ है तो ये नहीं कि मर ही जाएगा, वो बाहर ढूंढते हैं लोगों को, उनके साथ कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह रोड नंबर 1 से लोग रोड नंबर 2 पे आते हैं। अगर उन्होंने अपनी इमोशन सप्रेस किए तो एक टाइम पे वो सप्रेस करना छोड़ देते हैं, फिर एक स्पिरिचुअलिटी की राह पकड़ते हैं। और स्पिरिचुअलिटी की राह किसको कहाँ पे लेके जाएगी, वो एक अपना पर्सनल रोड है। दैट्स इट।
दैट्स ऑल इन दिस डॉल सिंड्रोम। ये बहुत ही नेगेटिव वीडियो हो चुका है, बट यू नो नेगेटिविटी एक डिजीज़ की तरह, ठीक है ना। नेगेटिविटी एक डिजीज़ की तरह, मतलब आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में, आपकी वेकिंग लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे रोड नंबर 1 से रोड नंबर 2 से और पर्सनल रोड पे आने का एक ही रास्ता, दैट इज़ हीलिंग। और पॉजिटिविटी हीलिंग नहीं है। अगर आप लगता है ना अगर आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है तो आप पॉजिटिव हो जाओ, नो। पॉजिटिविटी इज़ नोन एज कि आपकी लाइफ अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। नेगेटिविटी का मतलब है आपकी लाइफ में कोई डिजीज़ है, आपको उसे हील करना है। जब आप उसे हील कर दोगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आपकी लाइफ में आएगी। सो विद दिस थॉट आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है, द डॉल सिंड्रोम। बहुत ही नेगेटिव सेशन हो गया, बट यू नो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो आप हील किस चीज़ को करोगे, ओके ना। अगर आपको पता चले कि असलियत क्या है तो तभी तो दूर देखने की कोशिश करोगे। सो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है और नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे कल शाम को एग्जैक्टली 5 बजे। तब तक के लिए शब्बा खैर।